नमस्कार। आज हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे कोई फंक्शन है f(x), इसका अवकलन f'(x) है। f(x) कोई फंक्शन है जिसका अवकलन f'(x) है। तो f'(x) का समाकलन इसका समाकलन होगा f(x). यानी यो कह सकते हैं हम कि किसी भी फलन का समाकलन उसका प्रति अवकलज होता है। किसी भी फलन का समाकलन उसका प्रति अवकलज होता है, यानी अवकलन का विपरीत क्या हो गया, समाकलन हो गया। अब हम इनकी कंपेयर करते हैं, दोनों की अवकलन की और समाकलन की कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअली में है क्या है, पहले हम अवकलन के बारे में देखते हैं। अवकलन और ये समाकलन। अवकलन किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होता है, या यूं कहें अवकलन किसी भी वक्र का ढाल होता है, यानी स्लोप होता है। ये किसी भी वक्र का ढाल स्लोप होता है। किसी भी वक्र का ढाल होता है। जबकि समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है किसी भी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है अवकलन में, अवकलन किसी भी वक्र का ढाल यानी स्लोप होता है। अगर वक्र स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। वक्र स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका स्लोप भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। ये है किसी भी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। मैं भी आपको इसमें एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये कोई वक्र है, ये थीटा हो गया, तो इसका जो स्लोप है, ढाल है, यानी tan थीटा, या हम इसको dy बाई dx भी कह सकते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये होता है इसका अवकलन। और जैसे x अक्ष और ये y अक्ष, इस वक्र के नीचे जो क्षेत्रफल है ये कहलाता है समाकलन। ये इसका स्लोप है, जो ढाल है, वो कहलाता है अवकलन। और इसी वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है समाकलन। ये बेसिक एक डिफरेंस है अवकलन और समाकलन में। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, वो कि समांतर रेखाएं जो होती है, समांतर रेखाएं, उनका ढाल समान होता है। समांतर रेखाओं का
समांतर रेखाओं का ढाल, समांतर रेखाओं का ढाल या हम कहेंगे अवकलन समान होता है। समांतर रेखाओं का ढाल समान होता है तो इसका मतलब उसका अवकलन भी समान होगा। इसमें इसमें क्या डिफरेंस आया फिर? समांतर रेखाओं के नीचे का क्षेत्रफल, के नीचे का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर रेखाओं का अवकलन तो समान होगा मगर समाकलन अलग अलग होगा। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फंक्शन लेंगे इक्वल टू एक्स, फंक्शन ले लें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लेते हैं। ये हमने कोई फंक्शन ले लिया। अब इसका जो हम अवकलन और समाकलन दोनों ही करेंगे। देखते हैं इसमें अवकलन तो क्या आएगा, इसका अवकलन तो इसका ढाल आएगा और समाकलन इसके नीचे का क्षेत्रफल आएगा। यानी इसका जो अवकलन है, इसका जो अवकलन है, इस जो ग्राफ बनाएंगे इसका, हमने इसका ग्राफ बनाया x और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है। ये इसका स्लोप 1 है और जो y एक्स पर जो अंतखंड का ये है वो 1 है। यानी इस प्रकार का इसका ग्राफ आएगा। ये 45 डिग्री का होगा। अब इसमें इसका जो डिफरेंस है, अवकलन क्या हुआ फिर? अवकलन होगा इसका tan 45 यानी 1। तो इसका जो हम अवकलन निकालेंगे तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू tan 45 प्लस c इसका जो इसका अवकलन जो होगा इक्वल टू 1। इसका अवकलन क्या, dy बाई dx इक्वल टू जो इसकी ढाल की इक्वल टू tan 45 इक्वल टू tan 45 का जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब एक चीज और है इसमें, वो क्या है, हमारे को ये फंक्शन दे दिया जाए y इक्वल टू सिंपली x। अब देखें इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन dy बाई dx इक्वल टू 1। अगर हमें ये दिया जाए y इक्वल टू x माइनस 1 तो इसका अवकलन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू वही 1। यानी ये जो हमने फंक्शन लिए हैं ये सारे के सारे जो है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब के सब हैं जो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हम इस ग्राफ बना के देखें कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे x एक्स एंड y एक्स, y इक्वल टू x, इसमें c0 है तो c0 इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो गया लाइन, ये y इक्वल टू x, y इक्वल टू x प्लस 1, ये y एक्स पर 1 डिस्टेंस, ये 1 डिस्टेंस यहाँ से पास होगी
और परंतु इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस वन। थर्ड y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये जस्ट इसके नीचे आएगी, ये माइनस वन डिस्टेंस होगी, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तीनों रेखाएं पैरेलल हैं, तीनों का स्लोप बिल्कुल इक्वल है, यानी तीनों का अवकलन भी इक्वल है, परंतु इनका समाकलन बिल्कुल भी समान नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे का क्षेत्रफल अलग आएगा, इसके नीचे का क्षेत्रफल अलग आएगा और इसके नीचे का क्षेत्रफल अलग आएगा, इसलिए समाकलन इनका समान नहीं होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अवकलन और समाकलन में। अब इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि वास्तव में उसका क्षेत्रफल समाकलन के इक्वल आता है या इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, वो देखते हैं। सबसे पहले हम मैंने ये लिखा है, और ये ओरिजिन से जा रही है 45 का एंगल है, y इक्वल टू एक्स इसका इक्वेशन है, फंक्शन है x और y। अब इसमें मान लो मैं यहां से x डिस्टेंस लेता हूं, तो ये भी x ही होगी, ये x है तो ये भी x होगी, 45 डिग्री का एंगल है, तो दोनों वन का जो इसमें रेशियो होगा, वन का स्लोप भी इसका वन है, तो x बाई एक्स यानी वन। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ट्रायंगल का एरिया जो होता है, इसका एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू जो हाइट है इसकी, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये इसका अब क्षेत्रफल आ गया इस ट्राइंगल का। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, x वेरिएबल है, ये भी हो सकता है x, और भी हो सकता है x नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो इसका है समाकलन आ गया, जो कि निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि x का मान कोई निश्चित तो है नहीं, x का मान कुछ भी हो सकता है, इसका एरिया भी कुछ भी हो सकता है, एरिया इसका 0 भी हो सकता है, इधर हो सकता है। तो ये जो है ये किसको व्यक्त कर रहा है, इसके समाकलन को। यानी हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, तो उसका जो समाकलन होगा x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2। इसके बाद में एक चीज और सामने है इसमें कि इसके आगे कांस्टेंट में लगाना पड़ता है c, क्योंकि समाकलन सबका सेम होता नहीं है, इसलिए हमें इस c लगाना पड़ेगा इसमें। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे मान लो हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, ये जो लाइन है ये वाली लिख के देखते इसमें। इसमें इसका जो समाकलन लेते हैं कितना आएगा, x ये एरिया इसका समाकलन होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का समाकलन इसके नीचे का जो एरिया होगा, जबकि अवकलन तो इसका 1 ही है,
इसका भी अवकलन 1 ही है। समाकलन में क्या डिफरेंस है देखेंगे इसमें। एरिया कैसे निकालेंगे इसमें, एरिया जैसे ये अपना 1 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इसको समलंब चतुर्भुज, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल दोनों ऐड कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल जो इसका आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा बराबर 1x यानी x प्लस ये इसका आएगा हाफ, और ये वाला जो पार्ट है ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो हाफ कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इसका जो एरिया आएगा x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, जो इससे बिल्कुल अलग है। इसका और इसका दोनों का बिल्कुल अलग है, समाकलन इसका अलग आ रहा है और उसका अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाकलन में जो है अलग अलग आएगा, दोनों का सेम नहीं आएगा, जबकि इनका अवकलन क्या आ रहा है सेम, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब देखते हैं इसके बाद इसका समाकलन करके देखते हैं कितना आता है इसका समाकलन। वैसे फॉर्मूला से इसका समाकलन आएगा y dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 का x होता है। ये भी फॉर्मूला मैं भी बता दूंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि क्षेत्रफल से भी वही आंसर आ रहा है और फॉर्मूले से भी वही आंसर, समाकलन का वही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये जो है मेन चीज इसमें जो अपने को ये समझ में नहीं है, एक समाकलन नियतांक की जो बात है ये क्या है इसमें, ये देखते हैं। समाकलन नियतांक हम क्यों लगाते हैं इसको देखते हैं पहले। जैसे अभी मैंने फलन लिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसका जो हमने अवकलन किया था dy बाई dx इक्वल टू जो आया था 1। दूसरा मैंने फलन लिया था y इक्वल टू एक्स, इसका dy बाई dx हम जब निकाला तो वो भी 1 आ रहा था। अब हम इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन x आएगा, इसका समाकलन भी x ही आएगा, जबकि आना चाहिए था यहाँ पर x प्लस 1, समाकलन x प्लस 1 आना चाहिए था। यही फलन वापस आना चाहिए था जब हम इसका अवकलन निकाला, इसका अवकलन का हम वापस समाकलन करें तो यही फलन हमें प्राप्त होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ये नहीं प्राप्त हो रहा, केवल x हो रहा है। ये जो कांस्टेंट नहीं आ रहा है इसमें भी, इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट की जगह इसमें हम 0 लेंगे। परंतु यहाँ भी अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे x प्लस 10 लिख दिया तो भी x ही आएगा। कुछ भी हम यहाँ पर कुछ भी रख दें, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी रख दे यहाँ पर तो भी इसका अवकलन x ही आएगा। परंतु हम जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारे को वो फलन प्राप्त नहीं होगा, उसमें से जो कांस्टेंट है वो मिस हो गया, वो नहीं आ रहा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब समाकलन करते हैं
जिसको हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट समाकलन जो इंटीग्रेशन में होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको समाकलन के साथ हम क्या लगाते थे, एक कांस्टेंट लगा देते हैं सी, इस पे भी कांस्टेंट सी लगा देंगे। समाकलन जो भी हो उसके साथ कांस्टेंट सी। अब सी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, सी इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। सी की वैल्यू जो हम कांस्टेंट ही लगाते हैं, इसलिए हमारे को कौन सा जो अनिश्चित समाकलन के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इसके बाद में हम कुछ फॉर्मूले लेंगे, मानक सूत्र हैं जो फिजिक्स में जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, वो मैं फॉर्मूले में बताता हूँ आपको। सबसे पहले बीजगणितीय फलनों का समाकलन, बीजगणितीय फलनों का समाकलन। जैसे हमने कोई फलन ले लिया x की पावर n, तो इसका समाकलन y dx, जिसको हम जो भी दर्शाते हैं x की पावर n dx, ये समाकलन का सिंबल है। तो इसमें दो चीजें साथ लेंगे हम, अवकलन भी और समाकलन भी। जैसे इसका अवकलन होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। इसका अवकलन n x की पावर n माइनस 1 होता है, अवकलन इसका। तो इसका समाकलन यही होगा। इसका समाकलन लेते हैं, इंटीग्रेशन n x की पावर n माइनस 1 dx। तो g कितना आएगा, दिस इक्वल टू x की पावर n प्लस इसमें हम c भी लगाएंगे कांस्टेंट। देखते हैं कि इसका समाकलन करते हैं तो ये आता है क्या। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिएगा, वो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या है। इसका इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। इसका समाकलन का फॉर्मूला है। तो हमने x की पावर n का अवकलन किया, तो n x की पावर n माइनस 1 जो हमें पहले से मालूम है, इसका हमने जब समाकलन किया तो ये आना चाहिए। देखेंगे आता है क्या। तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं n x की पावर n माइनस 1 dx में हम उस फॉर्मूले से करते हैं। तो इसको देख कैसे करेंगे, n हमने बाहर ले लिया, x की पावर n माइनस 1 dx, दिस इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, x की पावर n, यहाँ n माइनस 1, n माइनस 1 फिर प्लस 1, फिर बेटा n माइनस 1 फिर प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास x की पावर n अपॉन n, और ये n जो मल्टीप्लाई में है, ये n जो मल्टीप्लाई में है, ये वाला n, इसको सोल्व किया दिया गया, n से n कट गया, और ये x की पावर n, समाकलन नियतांक हम लगा देंगे प्लस c।
ये अब सभी जो निश्चित समाकलन है सभी के साथ हमें सी लगाना जरूरी, उसका कारण मैंने आपको बताया था भी। तो ये हो गया अपना समाकलन। अब इसके जो और भी हम जो ले सकते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे हमें निकालना है ओनली dx, या यूं कहें 1 dx का समाकलन निकालना है। तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे समाकलन का, x की पावर n+1। तो x की पावर n+1, x तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका समाकलन क्या आएगा dx का dx का समाकलन क्या आएगा x। अगर हम इसको x में कन्वर्ट करना चाहिए, एक बार मैं बताता हूँ आपको, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 को मैं लिख देता हूँ x की पावर 0 dx। इसका समाकलन जैसे हम निकालते हैं फॉर्मूले से, तो क्या कर सकते हैं, 1 की जगह मैं लिख देता हूँ x की पावर 0 dx। x की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, यानी n = 0 हो गया। तो n = 0 हो गया, इसका मतलब हम इस सूत्र में पुटअप करते हैं। इसको देखिए, x की पावर 0 + 1, n = 0 अपॉन 0 + 1, x की पावर 1 अपॉन 1, तो x ही आएगा। ये dx का x आएगा। तो फिर अगर 2dx आए, 2dx, तो इसका 2x आ जाएगा। 3dx, 3x आ जाएगा। 4dx, 4x आ जाएगा। इस तरह से हम कितने भी समाकलन इजीली निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और वैसे इसका उल्टा करें अपन, तो 2x का अवकलन कितना आएगा 2, 2x का अवकलन 2, और 2 का समाकलन 2x, 2x का अवकलन 2, 2 का समाकलन 2x। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे x² dx, x² dx, वही फॉर्मूला है, x की पावर n+1, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू x³ डिवाइड बाई 3 प्लस c, x³ dx। इसमें पावर में एक जोड़ देंगे, x4 डिवाइड बाई 4, x6 5 ले लेते हैं dx इक्वल टू x6 बाई 6 प्लस c। ये शॉर्टकट मेथड है समाकलन का, कोई सूत्र बार बार लगाने की जरूरत है इसमें, वैसे भी आसानी से आ जाएगा समाकलन। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है समाकलन 3x² + 2x + 1 dx। ये कोई समाकलन है, इसका समाकलन करने हैं अपने को। तो इसका 3 x³ 3 प्लस 2 x² 2 प्लस x प्लस c। यानी x³ प्लस x² प्लस x प्लस c, ये इसका समाकलन इंटीग्रेशन आ गया इसका। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका अवकलन करें, तो क्या होगा,
इसका अवकलन करें तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0, जो यही फंक्शन है। इसलिए समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन से समाकलन, समाकलन का वापस करें तो वही चीज प्राप्त हो जाएगी। इसमें एक एग्जाम्पल में आपको और बताता हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अवकलन और समाकलन दोनों साथ लेंगे। जैसे y इक्वल टू 3x³, ये कोई फंक्शन है, इसका हम अवकलन करते हैं dy/dx इक्वल टू 9x²। एक बार फिर और अवकलन करते हैं इसका d2y/dx² इक्वल टू 18x। अब हम इसका समाकलन करते हैं। 18x का समाकलन करेंगे हम 18x dx, इसका समाकलन करेंगे 18x dx का, तो क्या आएगा 18x²/2 9x²। वही है 9x²। फिर हम इसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं 9x³ डिवाइड बाई 3x³। यानी अवकलन करके वापस समाकलन करते हैं, वही फंक्शन हमारे को प्राप्त हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमें डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है फंक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू t³ है प्लस t²। अब हमें वेग निकालें, वेलोसिटी, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो v इक्वल टू dx/dt 3t² प्लस 2t। फिर हम इसका त्वरण निकालें, एक्सीलरेशन a इक्वल टू dv/dt दिस इक्वल टू d2x/dt²। 6 प्लस 2। अब हमें यदि इस एक्सीलरेशन से और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम? एक्सीलरेशन से हम वेग भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसका अगर हम समाकलन करेंगे एक्सीलरेशन का तो हमें क्या प्राप्त होगा, वेग। और वेग का फिर समाकलन करेंगे तो हमें विस्थापन यानी x मिलेगा। जैसे समाकलन a dt यानी 6t प्लस 2 dt, ये क्या आएगा अपने पास, दिस इक्वल टू 6t²/2 प्लस 3t² प्लस 2t, यानी ये आ गया अपने पास 3t² प्लस 2t। फिर हम इसका फिर से समाकलन करेंगे
तो ये आएगा 3t³/3 प्लस 2t²/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वही फंक्शन हमें मिल गया t³ प्लस t², t³ प्लस t²। ये क्या हो गया x। तो इसका हमें काफ़ी यूज होता है, जो ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आगे हमें फिजिक्स में काफ़ी काम आएगी। इसके बाद में हम कुछ और फलन है उनका भी समाकलन लेते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फलनों का। त्रिकोणमितीय फलनों का त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। सबसे पहले हम अवकलन देखते हैं, d/dx sin x। इसका जो अवकलन होता है cos x, sin x का अवकलन cos x। तो cos x का समाकलन क्या होगा, sin x इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसी प्रकार हम लेंगे आगे d/dx cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, इसलिए sin x का समाकलन जो होगा sin x dx इक्वल टू माइनस आएगा sin cos x। थर्ड एक और लिख देते हैं एग्जांपल, जैसे d/dx tan x sec² x इसका अवकलन होता है। tan x का sec² x अवकलन होता है, तो sec² x का समाकलन क्या होगा फिर, sec² x का समाकलन होगा tan x। इसी प्रकार हम और भी जो त्रिकोणमिति के जो फंक्शन है उनको ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका पैटर्न है। इसमें कुछ स्पेशल जो कंडीशन है वो और हम देखते हैं। y इक्वल टू sin 2x, ये फंक्शन है, इसका समाकलन लेना अपने को। sin 2x dx, इसमें ये जो इसका मल्टीप्लायर x का जो गुणांक है वो हमेशा इसमें नीचे आएगा, भाग में आएगा। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे जो आएगा 1/2, 2 की जगह 1/2, और साइन का माइनस कोस होता ही है, माइनस का साइन लगा देंगे, और कोस 2x प्लस c। ये जो है सभी के लिए यूज होगा। जैसे इस कोस 2x dx है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस c। ऐसा भी आए तो भी, जैसे कोस 2x प्लस 3 dx है, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो वही 1/2 साइन 2x प्लस 3 और प्लस c। ये इसका जो पैटर्न है, ऐसे आप कर सकते हैं। सभी के साथ ये सही होगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में काफ़ी काम आता है, ये भी काफ़ी काम आते हैं। जैसे हमें कोई पूछे कि साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो साइन स्क्वायर को cos 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ये यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 और आगे dx। 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x माइनस कोस 2x का 1/2 साइन 2x प्लस c, ये आ गया अपना इसका जो है इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो है त्रिकोणमितीय फलनों का जो समाकलन, ये काफी सफिशिएंट है फिजिक्स के हिसाब से। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स भी आ सकता है, तो उसमें यहाँ हमारे को फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेना पड़ेगा, इसमें फिर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू निकाल लेंगे। अब आगे इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, देखो चरघातांकी आता है, चरघातांकी फलनों का, चरघातांकी फलनों का अब समाकलन में e की पावर x dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x dx, इसका सेम वही आएगा e की पावर x प्लस c। e की पावर x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी वही होता है, उसका समाकलन वही होगा, तो ये आएगा e की पावर x dx। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है लघुगणकीय, लघुगणकीय फलन। समाकलन इसमें जैसे हमारे पास log x है, एक मिनट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डी बाई डी एक्स log x है ई बेस, इसका जो अवकलन है वो 1/x है, 1/x इसका अवकलन है, तो 1/x का समाकलन क्या log x होगा। तो लिख सकते हैं कि समाकलन 1/x dx इक्वल टू log x प्लस c। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जनरली काफी काम आता है 1/x dx log x प्लस c। ये अपना लघुगणकीय फलनों का समाकलन हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम लेंगे वेक्टर सदिश